के जालना में आयकर विभाग की बड़ी रेड, करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। आयकर विभाग ने स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां पर छापा मारा। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले। आईटी विभाग में 1 से 8 अगस्त तक की रेड, 260 कर्मचारी कार्रवाई में थे शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, सेना के एक जेसीओ सहित 3 जवान शहीद। राजौरी से करीब 25 किलोमीटर दूर 2 आतंकवादियों ने किया था सेना पर हमला, दोनों आतंकवादी मारे गए। राजौरी के परागल में आर्मी कैंप में घुसे थे 2 आतंकवादी, सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के नाइट क्लब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी वाला वीडियो वायरल, एक शख्स की बाउंसर्स ने की पिटाई। गुरुग्राम के कासा डांजा नाइट क्लब में 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात की घटना, एक महिला के साथ नाइट क्लब में बदसलूकी। महिला के दोस्त ने किया बाउंसर्स का विरोध, बाउंसर्स ने पुरुष दोस्त को क्लब के बाहर लाकर की पिटाई। महिला लगातार बचाव के लिए गुहार लगाती रही, एक बाउंसर ने डंडे से पिटाई की। नाइट क्लब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, एफआईआर किया दर्ज। पीड़ित महिला और उसके दोस्त का आरोप, बाउंसर्स ने 10,000 रुपए और घड़ी भी छीन ली। पुलिस ने 6 बाउंसर्स को किया गिरफ्तार, क्लब के मैनेजर लोकेश भी पुलिस की गिरफ्त में। क्लब के मैनेजर लोकेश ने बाउंसर्स द्वारा महिला के साथ छेड़खानी से इनकार किया, कहा कि बाउंसर्स ने झगड़े की शुरुआत नहीं की। यूपी के हरदोई में इमा चौक मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच पथराव, कुछ मुस्लिम युवकों पर पड़ोसी पर हमला करने का आरोप। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप, तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर मुस्लिम युवकों ने किया हमला, तमंचा लेकर घर में घुसे। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर में मौजूद मुसलमानों के साथ की बदसलूकी, तमंचे से फरार करने की भी कोशिश की। शोरगुल सुनकर पड़ोसियों ने घर को घेरा, आरोपी युवकों ने लोगों पर पत्थरबाजी और फायरिंग की, मौके से हुए फरार। पुलिस ने पूरी घटना को 2 समुदाय के बीच झड़प बताया, तिरंगा यात्रा में किसी तरह का संबंध नहीं होने से इनकार किया। इमा चौक मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लात घुसे। मोतीझील इलाके में तिरंगा यात्रा के कार्यकर्ताओं में किस बात पर विवाद हो गया था, वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स, 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बुधवार को मंदिर में दर्शन करने गए थे, तेजस्वी से मिलने पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मंदिर परिसर में थे। मंदिर के गार्ड्स के रोकने पर कार्यकर्ता भड़के, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हुए नंदी हॉल में घुसकर किया हंगामा। यूपी के अमरोहा की गौशाला में 61 गायों की मौत के मामले में 11 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी ताहिर भी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर से हुई गायों की मौत, एफएसएल रिपोर्ट का अभी इंतजार। मुख्य आरोपी मोहम्मद ताहिर की खेत से आया था गौवंश के लिए चारा, गायों की मौत के बाद हो गया था फरार। पुलिस ने ग्राम प्रधान मोहम्मद अनस को भी गिरफ्तार किया, सभी 11 आरोपी जेल भेजे गए। मेक्सिको के राष्ट्रपति का यूएन को प्रस्ताव, विश्व शांति के लिए पीएम मोदी के साथ 3 सदस्य समिति का गठन हो। राष्ट्रपति लोपेज की अपील, 2 देशों के युद्ध से दुनिया को होता है आर्थिक नुकसान, समिति के गठन से दुनिया के देशों के बीच 5 साल तक शांति कायम की जाए। राष्ट्रपति लोपेज ने पीएम मोदी के अलावा पोप फ्रांसिस और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस को समिति में शामिल करने के लिए अपील की। पीएम मोदी ने कहा, अगर राजनीति में स्वार्थ होगा तो कोई पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। पीएम के शॉर्टकट वाली राजनीति के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले कि अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत देना धोखा नहीं, अपने चुनिंदा दोस्तों का कर्ज माफ करना है धोखा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा 5 अगस्त को काला जादू फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता पर नहीं चलेगा कोई जादू। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम पर पलटवार, कहा कि काला धन ना नहीं पाए और काले कपड़ों को लेकर मुद्दा बना रहे। पीएल पुनिया का भी निशाना, बोले काले कपड़े पहनकर गंगा में गोता लगाने वाले के मन में काला जादू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लेंगे पद की शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी बहस, कांग्रेस और सीपीएम सदन में लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल विधानसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस, सीएम जयराम ठाकुर 3 बजे देंगे जवाब। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का मतलब नहीं, सरकार को बताया मजबूत। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, अगर महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा तो आरक्षण भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा का 24 और 25 अगस्त को होगा विशेष सत्र, 24 अगस्त को सदन में फ्लोर टेस्ट। नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला करीब करीब तय, आरजेडी से 16, जेडीयू से 13 और कांग्रेस से 4 मंत्री बन सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने पास रख सकते हैं गृह मंत्रालय, आरजेडी को बीजेपी वाले मंत्रालय मिलने की संभावना। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा बन सकते हैं मंत्री, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार के नाम भी संभावित लिस्ट में। आरजेडी से तेज प्रताप, आलोक मेहता बन सकते हैं मंत्री, शाहनवाज, ललित यादव, सुनील सिंह, अनिता देवी के भी नाम संभावित लिस्ट में। कांग्रेस से अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, शकील अहमद बन सकते हैं मंत्री, हम से जितिन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का नाम। 2024 में पीएम मोदी को नीतीश का सीधा चैलेंज, कहा कि हम रहे ना रहे, जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव फैला रही थी, ऐसे वक्त में सीएम नीतीश ने सही फैसला लिया। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, कहा कि नीतीश के लिए सब माफ।
नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा, कहा उपराष्ट्रपति पद न देने पर एनडीए छोड़ तेजस्वी का थामा हाथ। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बताया दिखावे का मुख्यमंत्री, असली कामकाज तेजस्वी के हाथ में। गिरिराज सिंह ने नीतीश को लालू के ट्वीट की याद दिलाई, कहा हर 2 साल में नया गठबंधन करते हैं, ये उनकी पुरानी आदत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, नीतीश कुमार 2020 में सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया सांप, कहा सांप बनकर बिहार की जनता को डस रहे। शरद पवार ने कहा कि सहयोगी दलों को खत्म कर देती है बीजेपी, अकाली दल और शिवसेना का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, झारखंड सरकार गिराने वाले थे, खुद की सरकार डूब गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा कि अब बिहार में बेहतरी होगी। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो बंटवारे में अभी लग सकता है वक्त, विभागों के बंटवारे के बाद ना हो मतभेद, इसलिए हो रहा मंथन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मंत्रियों में विभागों के बंटवारे पर आज दे सकते हैं जानकारी। 17 अगस्त से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र, 25 अगस्त तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को किया सरकारी आवास वर्षा का दौरा, आवास में चल रहे रिनोवेशन के कामकाज का जायजा लिया। सीएम शिंदे ने बताया रिनोवेशन का काम अभी बाकी है, 15 से 20 दिन बाद रहने के लिए आएंगे। केजरीवाल का गुजरात के वोटर्स से बड़ा दावा, रोजगार मिलने तक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। केजरीवाल ने किया 10 लाख सरकारी नौकरी का इंतजाम करने का ऐलान, कहा 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को देंगे हर महीने 1,000 रुपया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा, दिल्ली के एम्स में भर्ती। राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करते वक्त आया हार्ट अटैक, फिलहाल आईसीयू में है और रिकवर हो रहे हैं। बीजेपी विधायक राजा सिंह की कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धमकी, 20 अगस्त को नहीं होने देंगे प्रोग्राम, जो भी जगह तय होगी उसे जला देंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे और मंत्री केटीआर के मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में प्रोग्राम करने का न्योता दिया गया, पुलिस की सुरक्षा का भी भरोसा। मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, 20 अगस्त को हैदराबाद में प्रोग्राम। बिहार के जमुई में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या, सिर, छाती और पीठ में मारी 3 गोलियां। सिमुलतला बाजार में पत्रकार गोकुल यादव को 3 गोलियां मारी गई, एक आरोपी की पहचान सरफराज के तौर पर हुई है। पुलिस ने हत्या की वजह आपसी विवाद बताया, आरोपी की तलाश अभी जारी। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त, इंडिया गेट, मिंटू रोड और चैम्प्सफोर्ड रोड पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान कई गाड़ियों के चालान काटे गए, पुलिस ने गाड़ियों के कागजात सहित सामानों को भी चेकिंग की। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब के अमृतसर में एक्शन में पुलिस, सुरक्षा को लेकर शहर में किया गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में बीएसएफ के साथ पंजाब पुलिस की टीम हुई शामिल, सड़कों और दुकानों पर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। पंजाब पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टीम गठित की, प्रशासन की लोगों से अपील, 15 अगस्त का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। गुवाहाटी में उग्रवादी संगठनों के स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस, इलाके में कड़ी गई सुरक्षा। पुलिस ने हर जगह चलाई तलाशी अभियान, रेलवे स्टेशन पर की गई तलाशी, डॉग स्क्वाड की ली गई मदद, यात्रियों के सामानों की जांच हुई। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गरजेगा ATGS तोप और 21 तोपों की देगा सलामी। डीआरडीओ ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही विकसित किया है ATGS तो 45 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। गांधीनगर में इंडियन एयरफोर्स और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच MOU पर हस्ताक्षर, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे। समझौते के तहत RRU और इंडियन एयरफोर्स मिलकर ट्रेनिंग और रिसर्च पर काम करेंगे, अधिकारियों की शिक्षा से लेकर अनुसंधान और विकास की नई जानकारियों की जोर दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने निकाली तिरंगा रैली, कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी भी रैली में हुए शामिल। लखनऊ में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने निकाली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल। ग्वालियर से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस ने निकाली बाइक रैली, लोगों को ड्राइविंग के दौरान हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। यूपी के मेरठ में तिरंगे के रंग में रंगा प्रशासनिक बिल्डिंग, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाइटिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में निकाली गई तिरंगा रैली, सैकड़ों स्कूली छात्र तिरंगा लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई रैली। गुवाहाटी में चलाया गया है हर घर तिरंगा अभियान, जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली तिरंगा यात्रा। सूरत में तापी नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी की विधायक ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन, सैकड़ों नाव पर लोगों ने लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बांदीपुरा में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, 113 लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में बेमला नदी से 2 डेड बॉडी मिली, 2 दिन पहले बाढ़ में बहे थे 5 लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में 2 गुटों में मारपीट के दौरान फायरिंग, 1 की मौत, 2 लोग घायल। बच्चों के बीच झगड़े के बाद बढ़ा विवाद, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। तिरुवनंतपुरम में पकड़ा गया पश्चिम बंगाल का एक शख्स, रिटायर्ड कर्मचारी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने नोएडा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे साथ भी पुलिस ने किया बुरा सलूक। नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी FIR, दिल्ली ट्रांसफर SC ने कहा कि सभी मामले दिल्ली पुलिस देखेगी। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, प्रतापगढ़ से NIA और ATS ने किया गिरफ्तार। आरोपी मुस्लिम मोहम्मद PFI, दावत इस्लामी समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों के संपर्क में था। फरीदकोट पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की 2 दिन की रिमांड मिली, कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी का मामला। बंगाल सरकार के मंत्री फिराद हकीम का बयान, पार्थो चैटर्जी पर शर्म आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भ्रष्टाचारी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार
सरकार ने राष्ट्रपति को खत लिखा, प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। एंटी करप्शन ब्यूरो का दिल्ली एलजी को खत, आप विधायक अमानतुल्ला को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के घपले का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर सीबीआई की जांच की मांग की। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन बने, स्वतंत्र देव सिंह ने दिया इस्तीफा। धर्मपाल सिंह बने यूपी बीजेपी संगठन के महामंत्री, करमवीर सिंह को झारखंड बीजेपी संगठन का महामंत्री बनाया। सुनील बंसल बीजेपी में राष्ट्रीय राज्य मंत्री नियुक्त, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी। संसद सत्र को लेकर केंद्र के रवैये पर भड़के शरद पवार, कहा अपनी मर्जी से सत्र को चला और बंद करवा रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई स्कूल शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। सीएम योगी ने 35 ऑक्सिलरी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं में होगा विस्तार। सीएम योगी ने परिवहन विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 150 नई BS6 डीजल बसों को दिखाई गई हरी झंडी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 16 से 18 अगस्त को नॉर्वे और 21 से 23 अगस्त को माल्टा की यात्रा पर जाएंगी। जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई गुहार। राजनाथ सिंह ने अमित शाह के भाषणों पर लिखी किताब शब्दांश का विमोचन किया गया, शिवानंद द्विवेदी ने लिखी है किताब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनौतियों ने गृह मंत्री अमित शाह को और मजबूत बनाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, चाय बागान के मजदूरों का दैनिक वेतन 27 रुपए बढ़ाएंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान, लेह के AOC एयर कमोडर ने किया स्वागत। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर, घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे। नागपुर के पेंच डैम में भरा पानी, डैम के 16 दरवाजे 3 मीटर तक खोले गए। प्रशासन ने डैम के आसपास बसे गांव को खाली कराने का आह्वान किया, डैम खोलने से बाढ़ का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार लैंडस्लाइड से NH9 पर ट्रैफिक रोकी गई, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, लगातार मलबा गिरने से काम करने पर परेशानी हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर से 400 नॉटिकल मील दूर जवान सागर में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, डूबते नौके से 9 लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा में जवानों ने राखी सेलिब्रेट की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप महिलाओं और स्कूली छात्रों ने BSF जवानों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। महिलाओं ने जवानों की आरती उतारकर लगाया तिलक। लड़कियों ने कहा कि जवानों को राखी बांधकर हमें गर्व होता है, जवानों को बहन कमी महसूस नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के कनाचक बॉर्डर पर स्थानीय महिलाओं ने BSF जवानों को राखी बांधी, जवानों की लंबी उम्र की कामना। अटारी वाघा बॉर्डर पर राखी की रौनक, स्कूली छात्राओं ने BSF जवानों को राखी बांधी। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को BMC हॉस्पिटल की नर्सेज ने बांधी राखी, समर्थन का दिया भरोसा। राखी पर हरियाणा के सीएम का तोहफा, 11 अगस्त तक सरकारी बसों में महिलाओं का नहीं लगेगा किराया। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार हो रहा है बेकाबू, पॉजिटिविटी रेट 17.8% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत, 2146 नए मामले आए सामने। कोरोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में लगवा सकेंगे कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड ले चुके लोग, केंद्र ने मंजूरी दी। चीनी सेना ने ताइवान के पास अपने युद्धाभ्यास को बताया सफल, चीन ने श्वेत पत्र जारी कर ताइवान को मिलाने की दी धमकी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना बयान दर्ज कराया, FBI ने ट्रंप के घर से 12 बॉक्स जब्त किए। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय का बयान, गोटबाया राजपक्षे थाईलैंड आना चाहते हैं, शरण नहीं मांगी है। पाकिस्तानी समाचार चैनल ARY न्यूज के प्रमुख की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी पत्रकारों ने जताया ऐतराज, देशव्यापी विरोध की धमकी दी। मध्य यूक्रेन में रूस का हमला, स्थानीय गवर्नर ने 13 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन का बड़ा दावा, क्रीमिया ब्लास्ट में रूस के 9 वॉर प्लेन तबाह हुए, रूस ने दावे को बताया गलत। यमन की राजधानी सना में बाढ़ का कहर, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचा नुकसान। जर्मनी की राइन नदी पर दिखा सूखे का असर, नदी का जलस्तर तेजी से गिरने से कोयले और गैस की आवाजाही प्रभावित हुई। नेपाल के काठमांडू में शू फैक्ट्री में भीषण आग लगी, करोड़ों का माल जलकर खाक। RBI ने पुणे के रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया, बैंक ना तो ग्राहकों के पैसे जमा कर सकेगा और ना ही उनका पैसा वापस कर सकेगा। RBI ने डिजिटल लेंडिंग के नियमों को किया सख्त, डिजिटल लोन सीधे कर्ज लेने वालों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे, ना कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। जम्मू कश्मीर बैंक के मुनाफे में 59% की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में करीब 170 करोड़ का मुनाफा दर्ज। कोल इंडिया के मुनाफे में 178% की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 8,834 करोड़ की कमाई की। हवाई सफर करना अब हो सकता है और महंगा, 31 अगस्त से हटेगी घरेलू हवाई किराए की अपर और लोअर लिमिट। T20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग, 19वें स्थान पर पहुंचे, सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार। भुवनेश्वर कुमार को रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ, 8वें से 9वें पायदान पर खिसके। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेल जयवर्धने ने विराट कोहली का किया समर्थन, कहा कोहली के पास खराब फॉर्म से लौटने के सभी जरूरी समाधान। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर मोनाको
डायमंड लीग में छठे स्थान पर है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का यूपी सरकार करेगी सम्मान, नौकरी के साथ देगी कई लाभ। गोल्ड मेडल जीतने वाले 1 करोड़, सिल्वर मेडल जीत विजेता को मिलेगा 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 50 लाख का इनाम। सितंबर में हो सकता है सम्मान समारोह। चेस ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास, पुरुषों ने कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने शतरंज ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई, मेजबानी के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। शतरंज ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दोनों भारतीय टीमों को मिले 1-1 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दी राशि। बर्मिंघम में गोल्ड जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी रक्षित सेन का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, दोस्तों के साथ किया डांस। श्रीजा अकुला का हैदराबाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स डबल टेबल टेनिस में जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर हैदराबाद लौटी श्रीजा अकुला ने कोच और सरकार का जताया आभार। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेंट बोल्ट हुए बाहर, परिवार को समय देने के लिए लिया फैसला। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बर्मिंघम में पाकिस्तान के 2 मुक्केबाज लापता, जांच के लिए 4 सदस्य समिति का गठन। टीम के इस्लामाबाद रवाना होने से कुछ घंटे पहले दोनों मुक्केबाज हुए गायब। खिलाड़ियों के पासपोर्ट और सभी दस्तावेज फेडरेशन के पास। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मेग लैनिंग ने क्रिकेट से लिया ब्रेक, कॉमनवेल्थ में दिलाया था टीम को गोल्ड। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर भारत पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का रांची में शानदार स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और कांस्य पदक जीतने वाली अंचिता शुली और सौरभ घोषाल को नौकरी दी जाएगी, ममता सरकार का ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएई में एमआई एमिरेट्स और दक्षिण अफ्रीका में एमआई केपटाउन T20 टीमें खरीदी। आमिर खान और अक्षय कुमार की आज बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षा बंधन आज पर्दे पर, दोनों फिल्में रिलीज। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों की भीड़, दीपिका रणवीर, सैफ करीना, क्रिकेटर इरफान पठान, यूसुफ पठान सहित कई हस्तियां शामिल। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे आमिर खान और मोना सिंह, मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बनाएगी आलिया भट्ट की डार्लिंग्स का तमिल और तेलुगु रीमेक, कहानी और किरदार में होगा बदलाव। शिल्पा शेट्टी का इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग के दौरान टूटा पैर, 6 हफ्ते तक अब एक्शन से बाहर। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज अगले साल 3 मार्च को होगी रिलीज। किरण राव की बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म होगी। अनन्या पांडे ने बताया कि उनकी सहेली सुहाना खान और शनाया कपूर हमेशा से हीरोइन बनना चाहती थी, कहा कि हम सब में कुछ खास है। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान महिला का छल का दर्द, सरकार ने पूछा कैसे करे गुजारा, क्या बच्चों को भूखा मार दे। गोरखधाम एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर कर रहे सिपाहियों ने टीटी को पीटा, फेंकने का प्रयास किया, दोनों गिरफ्तार। फेल हो गई टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, बच्चे के आकार वाली डमी को पहनाने में नहीं रही नाकाम, टक्कर मारने का वीडियो वायरल। नेपाल में मंडप के नीचे आपस में भिड़े दूल्हा दुल्हन, अनोखी रस्म के चलते हुई तकरार, वीडियो वायरल। सचिन तेंदुलकर ने फेटा लगाकर अपनाया ट्रेडिशनल अंदाज, बड़े भाई नितिन तेंदुलकर की बेटी की शादी के लिए हुए तैयार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।